बच्चों राधे राधे। आइए आप लोगों के लिए आज हम सेट नंबर 5 2025 लेके आए हैं। एमसीक्यू प्रश्न, ये है क्वेश्चन नंबर 1। और एमसीक्यू प्रश्न हमारे जो हैं इन पर हम लोगों को बहुत ध्यान देना है। अगर 90 प्लस लाना है आपको, 95% के 95 के ऊपर लाना है तो आपको एमसीक्यू नहीं भूलना है, इनको जरूर ध्यान रखना है ना। और इनमें हमको फास्ट काम करना है, थोड़ा समय भी बचाना है अपना। 20 प्रश्न होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। हमारे पास दो संख्याएं दी, इनका एचसीएफ दिया है 96 और 404 का। 96 व 404 का एचसीएफ दिया हुआ है। इनका एचसीएफ दिया है 4, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो देखिएगा, हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा सबको। पहली संख्या हमारी कितनी है, ए इसको मान लेंगे, इसको बी कहेंगे, 96। और दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 404। और बटे हमारा एचसीएफ क्या है, 4। 4 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 4 एक कम 4 जीरो 0, 4 एक कम 4। अब हम इसकी गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 96 एक कम 96, फिर 96 एक कम 96। यही हमारा हो गया आंसर। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु 2,5 की मूल बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक कौन कौन होते हैं, 0,0। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। के बीच की दूरी, फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इसको आप मान लीजिए x1 y1 और इसको कह लीजिए x2 y2। अब इसे मान रख दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 2 में से 0 घटाइए इसका वर्ग, प्लस y1 माइनस y2, 5 में से 0 घटाइए इसका वर्ग, और 2 में से 0 घटाइए 2 बचेगा उसका वर्ग 4। 5 में से 0 घटाइए उसका वर्ग 5 बचेगा, 5 का वर्ग 25 और 25 4 29। तो ये हो गया आपका 29 इकाई। ये हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसको हम डी से भी प्रदर्शित करते हैं। ये आ गया रूट 29, मात्रक कहो चाहे इकाई कहो। 3 नंबर प्रश्न है आपका, ये दिया है रूट 2 प्लस tan 45 का मान ज्ञात करना है। रूट 2 प्लस tan 45 का मान बताना है, तो रूट 2 लिख लीजिए और प्लस tan 45 मान एक, बस यही आंसर हो गया। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान प्रश्न है। रूट 2 प्लस 1, बस सवाल लग गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4 नंबर। अब देखिएगा 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, इसका मान 1 होता है। ये हो गया आपका आंसर, इसका मान 1 होता है। फिर है 5 नंबर प्रश्न आपका, 2x प्लस 3y बराबर 11। एक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, और अगला दिया है यदि x बराबर 1 तो हमको मान ज्ञात करना है, y का मान होगा। x का मान इसी में रख दीजिएगा, तो 2 गुणे x की जगह पर रख दीजिए 1। x का मान 1 दिया हुआ, प्लस 3y बराबर 11,
और इसकी 2 × 2 प्लस 3y बराबर 11, और जब 3y का मान निकालेंगे तो 11 और 2 का पक्षांतर करेंगे -2, तो 3y बराबर क्या आ जाएगा, 11 में से 2 घटाइए 9 और काट दीजिए 3 3 9, तो y बराबर आ गया 3। ये रहा आपका आंसर। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कौन सा विकल्प सही है आपका 5 नंबर में, ये आपका बी पार्ट सही है। अब दिया एक एपी दी है, श्रेणी हमारी दी है 21 18 15, 21 18 और 15 का वह पद ज्ञात कीजिए जिसका मान -81 है ना। इसका मतलब है डॉट डॉट डॉट, हमारे पास an दिया है, मतलब यनवा पद दिया है -81, और हमको n बराबर क्वेश्चन मार्क n हमको निकालना है, ये कौन सा पद है ना। अब देखिएगा जो हमारा an दिया उसको नोट कर लीजिए। an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान रख दीजिएगा -81, देखिएगा तो n हमको निकालना है, ये हमारा प्रश्न हो गया, श्रेणी दी है, an का मान दिया है और n निकालना है। ये हो जाएगा an बराबर हमारा दिया है -81, यहाँ पे हम an वाला फार्मूला डाल देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। a हमारा कितना है 21 प्लस n माइनस 1 लिखा रहने दो, गुणे डी का मान डाल दो, 18 में से 3 घटाओ दूसरे पद से, डी निकाल लीजिए, 18 में से 21 घटा दो तो आ जाएगा सर्वांतर आपका डी आ जाएगा -3, यहाँ डाल दो -3 बराबर -81, ये हो गया ठीक। अब ये लिख लीजिए, ये उतार लीजिए, 21 का पक्षांतर कर दो, क्या आ जाएगा, इधर बचेगा क्या n-1 और इंटू -3 बराबर -81, और ये प्लस 21 उधर पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा -21, ये आ जाएगा n-1 और इंटू -3 बराबर, अब जोड़ दीजिएगा 81 में और 3 21 जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 102 माइनस का हो जाएगा 102। अब ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए दो, और 3 से और इसको काट दीजिएगा, 3 3 और 3 चक्कू 12, तो आपको ब्रैकेट नहीं खोलना पड़ेगा, n-1 बराबर आ जाएगा 34, और n का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 34 फिर -1 का पक्षांतर प्लस 1, इसका मतलब n बराबर हमारा आ गया 35। यही आपका आंसर है, 35वां पद जो होगा हमारा -81 है, ये हमारा सी पार्ट सही है ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, थोड़ा हम लोग अपनी स्पीड भी बनाए रखेंगे है ना, ताकि समय इधर हमारा बचे तो आगे काम आए। ये हमारे एमसीक्यू में है, ये है 7 नंबर क्वेश्चन, तेरा एक थैले में 2 नीली गेंद है, 3 सफेद गेंद है और 4 लाल गेंद है। नीली गेंद बराबर 3 2 और सफेद गेंद है 3, सफेद गेंद बराबर 3 और लाल गेंद है, लाल गेंद है हमारी 4, तो हमारी कुल गेंद कितनी हो गई एनएस, कुल गेंद हमारी है, सब जोड़ लीजिएगा, 4 3 7 2 9, एनएस हमारा 9 हो गया। हमको किसकी प्रायिकता बतानी है, आगे कह रहा है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसके लाल नहीं होने की प्रायिकता, अगर लाल होने की प्रायिकता पूछे तो 4/9, और नहीं पूछे लाल न होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, तब ये हो जाएगी लाल हमारी गेंदें कितनी नहीं है, ये दोनों लाल नहीं है, इन्हीं प्रायिकता बतानी है, तो ये है कितनी, ये नहीं निकाल लो इसका संभव परिणाम है ना, तो कितना हो जाएगा 3 2 5, तो ये हो जाएगा आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी P बराबर या नहीं बटे NS 5/9, बस ये रहा आपका आंसर। 8 नंबर प्रश्न आ गया,
किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता, एक, घटना अवश्य घटने की प्रायिकता, अवश्य घटने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर इसकी प्रायिकता होती है एक, और न घटने की प्रायिकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया प्रश्न। तो इसको याद रखना है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, हमको ध्यान रखना है कि जो घटना घटित होगी उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो डी पार्ट सही है आपका। 9 नंबर देखिएगा, इसमें चित्र दिया हुआ है, एक त्रिभुज बना है एबीसी, एबीसी त्रिभुज बना है और इसमें भुजाएं भी दी हैं, डी और ई ये बिंदु है हमारे, दिया है 3, 2, 4, 6, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है यदि डी समांतर है बीसी के, तो क्या बताना है, डी और बीसी का मान बताना है, डी बटे बीसी का मान। तो डी बटे बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान बताना है। चलो देखो, तो हमको ये डी हमारी जो है ये बढ़िया प्रश्न है, टिक कर लेना इस पर, अच्छा प्रश्न है। तो डी छोटे त्रिभुज की भुजा है और बीसी बड़े त्रिभुज की भुजा है, तो हमको वही अनुपात लेना है, वैसे लेना है, छोटे त्रिभुज की एडी, बड़े त्रिभुज की एबी। तो हम लिखेंगे चूंकि डी समांतर है बीसी के, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एडी बटे एबी, एडी बटे एबी बराबर डी बटे बीसी, डी बटे बीसी। चलो देखिए, अब एडी बटे एबी मान डाल दो, एडी आपकी 3 है और ए बी हमारी पूरी कितनी हो जाएगी, 6 3 9 हो जाएगी, और बराबर डी बटे बीसी। ये देखिए कैंसिल कर दीजिए, 3 एक कम 3 3 क्या आ गया, 1/3 बराबर डी बटे बीसी आ गया, या इसको हम ये भी कह सकते हैं डीई बटे बीसी बराबर 1/3। अनुपात में आ रहा तो अनुपात बदल दीजिएगा, अनुपात में नहीं आ रहा 1/3 आ रहा, यानी हमारा ए पार्ट सही है ना। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, अगर अनुपात में पूछे तो 1/3 बदल दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 10 नंबर, 10 नंबर प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त बना लीजिएगा इसे, एक बिंदु बाहर कोई Q ले लो जहां से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा, का नाम P बिंदु ले लो, स्पर्श बिंदु का नाम P रख लीजिएगा। एक, अब स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, जो केंद्र हमारा है इसकी Q से दूरी दी है 25 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसको डॉट डॉट करके मिला दीजिए, यही आपकी है क्या त्रिज्या है। ओपी ज्ञात करना है तो निकाल लीजिएगा, ओपी बराबर अंडर रूट, अब ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा तो ये भुजा हमारी कर्ण मानी जाएगी, तो कर्ण का वर्ग माइनस 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, ये हो गया। तो ये आ जाएगा 25 का वर्ग 625 और 24 का वर्ग होता है 576, घटा दीजिए तो बचेगा 49, 49 का वर्गमूल होता है 7, तो ये हमारी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। ये रहा आपका सवाल, लग गया, आंसर आ गया, समझ में आया होगा, है ना, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। अब है 11 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है त्रिज्या दी है और बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक, उसके बाद हमारा त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के चाप की माप होगी, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है।
तो ये हमारा कोण दिया थीटा बराबर 30 अंश। चाप की माप ज्ञात करनी, संगत चाप की माप लिख लीजिए, संगत चाप की माप बराबर, यानी वही लंबाई निकालनी है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला याद रखना सबको, क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन चाप की लंबाई जब निकालते हैं तो ये फार्मूला डालते हैं। मान रख दीजिए इसी में, थीटा का मान 30 अंश और बटे 360 इंटू 2, फिर पाई का मान डाल दीजिए। आप देख लीजिए पाई में आंसर तो नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो पाई का मान नहीं रखना है आपको, तो सीधे 2 पाई लिखा रहने दो। 2 पाई गुणे त्रिज्या डाल दीजिए 6 और इसको काट दीजिएगा, 30 एक कम और 30 एक कम 30 बचे 6, 60 3 दूना 60, फिर काट दीजिए 6 दूनी 12 और 2 से 2 को काट दीजिए। अब क्या बचा, पाई, और आगे लिख दो सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर आता है आपका अगला 12। इसमें आपका बी पार्ट सही है। इसमें कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारी इसकी दी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारी दी है 5 सेंटीमीटर। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा हुआ है, एक बेलन बना है, ये हमारा बेलन बना है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है समान त्रिज्या का। ये रखा हुआ है। अब निकालना क्या है हमको, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिख दीजिए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल निकालना, दोनों जोड़ दीजिएगा, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच, ये हुआ है ना, 2 पाई आर एच। अब पूरे को बताना है तो इसमें से 1 पाई आर स्क्वायर कम करना पड़ेगा, देखिएगा, क्योंकि इसकी पूरा बताना है हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, तो इसका तो हो गया पूरे का पाई 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका पाई 2 पाई आर एच में एक और पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दीजिएगा, ये नीचे वाला, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ऊपर का 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का बेलन का 2 पाई आर एच और आज के आधार का पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच, ये हो गया। अब इसी में मान रख दीजिए, आंसर आपके पाई में ही सब आ रहे हैं, पाई का मान मत रखिए, क्या हो जाएगा, चलो ऊपर वाला रफ कर देते हैं थोड़ा, ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, आर आपकी कितनी है 3, 3 का वर्ग प्लस फिर 2 पाई आर आपकी है 3, एच आपका है 5, रख दीजिए। अब ये हो जाएगा 2 पाई गुणे 3 का वर्ग 9 प्लस, और ये हो जाएगा 5 या 15, 15 दूना 30 पाई, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 पाई और प्लस 30 पाई, तो ये हो जाएगा 48 पाई, आगे वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आप देख लीजिए कौन सा सही है आपका, इसमें 57 पर कट कर देना, तो इसमें आंसर आ रहा 57 पाई, यानी कहीं मिस्टेक हो गया है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या मिस्टेक हुआ, हाँ ये सॉरी यहाँ पे हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर था, हमने लिख दिया है 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हम इसको
मिटा देते हैं। ये हमारी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे था 3πr², इसको यहाँ पे कर लीजिए 3π, है ना। तो 9 त्रिक 27π हो जाएगा, है ना। 27π में जब 30π जुड़ेगा तब ये हो जाएगा 57π, आगे वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर मिल रहा है डी पार्ट, है ना। अब 13 नंबर प्रश्न आपका आता है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। ठीक, जैसे ये वृत्त बना लिया गया है और ये हमारा स्पर्श बिंदु है P मान लो, और इसको केंद्र से मिला दिया गया, ये हो गया। और इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ, ये हमारी एक कोई बिंदु ले लो, एक स्पर्श रेखा की है, स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनेगा ये वाला, हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है, तो कितना बनेगा, थीटा बराबर 90 अंश का बनेगा। ये हमारा 90 अंश का कोण रहेगा, है ना। 14 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। चौदह नंबर प्रश्न है आपका, 1 + tan² बटे 1 + cot²। 1 + tan² है, इसका मान देना इसमें। 1 + tan² बराबर होता है sec², और 1 + cot² बराबर cos²। तो चेंज कर दीजिए, लिख दीजिए 1 बटे cos²। इसको चेंज करिए 1 बटे sin²। आप क्या करेंगे, 1 बटा cos² उतार लेंगे, गुणन निशान लगाएंगे, अंश लिख के, तो हर उल्टा हो जाएगा, sin² ऊपर चला जाएगा बटे 1, और इसकी जब गुणा करेंगे ऊपर तो sin² रहेगा और नीचे रहेगा cos²। इसकी गुणा करेंगे जब, तो ये बन जाएगा आपका tan²। तो ये रहा आपका आंसर। कौन सा विकल्प सही है चेक कर लेंगे, tan², ये डी पार्ट हमारा सही है। 15 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करती है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या इसकी दी है 7 सेंटीमीटर, कोण दिया है 60 अंश का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू πr²। इसे मान रख दीजिए, थीटा का मान 60 बटे 360 इंटू पाई में आंसर आ रहे हैं, देखिएगा कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पाई का मान रख देना है 22/60, और त्रिज्या यहाँ पर है r², 2 बार लिख दीजिए 7 × 7, एक 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, 60 से इसको काटिए, 60 एक कम 60, 60 छक्का 360, है ना। और काट दीजिए इसको, 2 से 2 3 6, और 2 एक कम 2 एक कम, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11 × 77/3 सेंटीमीटर²। ये भी सवाल आपका बहुत पूछा जाता है ना। अब अगला प्रश्न है 16 नंबर। ये हम सब लोगों को बहुविकल्पी जो हमारे हैं इनको बहुत कस के मेहनत करके लगाना है, खूब रिवीजन करना है, क्योंकि यही हमारे जो है 90+ के ऊपर ले जाते हैं, है ना। तो इन पर विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, त्रिज्या निकालनी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है इसका, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, ये दिया है 452 सही 4/60।
452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा 452 सही 4/7। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका फार्मूला डाल देंगे 4πr² और इसकी गुणा कर लेंगे। कितना आएगा गुणा करके जरा देखिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल एक आया, 7 पचे 35 और 1 36 हासिल आए 3, 7 चौक 28 3 31, यानी 3164 आया। उसमें 4 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3168 हो जाएगा और बटे 7। ये हमारा आ गया, हल हो गया। अब इसको 4 से अगर कट रहा है तो काट दीजिएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दो इसको। 4 सत्ते 28, यहाँ बचा 3 36, 4 9 36 और यहाँ बचा हमारा 8, तो 4 दूनी 8 ये आ गया। और अब ये लिख लीजिए, पाई का मान चाहे डाल दो, 22/7 गुणे r² बराबर 792/7। तो इनके हर भी हम कैंसिल कर सकते हैं। जब r² का मान निकालेंगे तो ये 22 बटा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 792 और बटे 22, 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22 और 11 सती 77, इसमें बचे 2, 22 हो गए, 11 दूना 22, 2 से और कैंसिल कर दीजिए, 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 6 12। तो हमारा r² बराबर क्या आ गया 36 आ गया। और r अगर निकालें तो क्या आ जाएगा √36। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो हमारी त्रिज्या निकल आई। हमको क्या ज्ञात करना था, त्रिज्या ही बतानी थी, तो हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई, यानी हमारा ए पार्ट सही है। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें एक बहुपद दिया px बराबर 4x² -4x और +1 -1 तरह शून्यकों का गुणनफल होगा। अब गुणनफल हमको निकालना बता रहे थे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना, एक लाइन का प्रश्न है। तो हम लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल, बराबर फार्मूला हमारा होता है c/a। अब c हमारा है कितना -1 और बटे a कितना है 4, बस यही आंसर हो गया आपका -1/4। बड़ा अच्छा लगा होगा, सरल सवाल है, -1/4 है ना। और अगर किसी में आ जाए शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, हम थोड़ा दिए दे रहे हैं, इसमें बढ़ा दे रहे हैं, ये है नहीं, हालांकि अगर आज पूछ दे तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ये फार्मूला होता है। ये आंसर आएगा माइनस, और b है कितना आपका -4, ये a है, ये b है, ये c है, तो -4 है तो ये हो जाएगा +4 और बटे a आपका कितना है 4, तो कैंसिल कर देंगे तो 4 1 कम 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ये आ गया आपका शून्यकों का योग, है ना। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है शून्यकों का, शून्यकों का योगफल पूछ सकता है ना। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दिया है द्विघात समीकरण, दिया है 3x² -4x +4/3 बराबर, इसमें का विविक्त कर होगा। चलो विविक्त कर पूछ रहा, फार्मूला डाल दो, विविक्त कर इसको d से लिखा जाता है, होता है b² -4ac, मान रख दो b की जगह -4 का वर्ग, फिर -4 गुणे a का मान 3 और गुणे c का मान 4/3, तो ये आपका 3 3 कैंसिल हो गया,
-4 का वर्ग 16 होता है, -4 चक्कू 16, तो ये आ गया आपका डी आ गया 0। ये 19 नंबर प्रश्न आपका आ गया। ये लग गया आपका सवाल। ऐसे सवालों में बहुत ध्यान रखिएगा, एक सवाल व्युत्तर का पूछा जाता है, आपका ए पार्ट सही है। फिर अब इसमें सारणी दी है, माध्य ज्ञात करना है। सारणी दी है जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है। वर्ग अंतराल और बारंबारता को हम लोग एफ से लिखते हैं, एफ मीन्स बारंबारता। और हमको इसमें वर्ग चिन्ह भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको निकालना है इसका माध्य। और अगला कॉलम हमारा होता है एफ इंटू एक्स, है ना। तो इसमें बारंबारता हमारी दी है 4 6 6 5 4। वर्ग अंतराल भी लिख लीजिएगा, 0 से 4, 4 से 8, 4 4 का अंतर चल रहा है। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16, 16 से 20। ये हमारा हो गया ना। अब देखिएगा इसकी बारंबारता नोट कर लीजिए, 4 6 6 5 4, 4 6 6 5 4, 4 6 6 5 4। ठीक। अब मध्यमान निकाल लो। कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह वही मध्यमान? 0 और 4 को जोड़िए, उसका आधा करिए, 4 4 का आधा 2, फिर 4 8 12, 12 का आधा 6। अब देखिए 4 4 का अंतर, 4 जोड़ते चले जाओ, 2 में 4 जोड़ दिया 6, 6 में 4 जोड़ दिया 10, 10 में 4 जोड़ दो 14, और 14 और 4 18। अब आगे गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 6 छाक 36 और 6 दहम 60, 14 पंचे 70 और 18 चौक 72। इनको जोड़ दीजिए, इनके जोड़ को कहा जाता है सिग्मा एफ एक्स। 8 6 14, 14 2 16, हासिल आया 1, 3 एक 4, 4 6 10, 10 7 17, 17 7 24, 246। बारंबारता को जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ कहा जाता है इसमें इसको। 4 6 10, 10 6 16, 16 5 21, 4 25। माध्य निकाल लो इसका। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। इसका मान डाल दीजिए 246 और बटे 25। 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिएगा, क्या आएगा 25 दहम, तो 250 ज्यादा हो जाएगा, 25 नवा 225। अब कितना बचा 21 बचा, दशमलव लगा दो, फिर 210 हो गया, 25 अट्ठे 200, बचे 10, 100 हो गया, 25 चक्कू 100। ये हमारा 9.84 जो आया, ये हमारा माध्य आ गया। तो भाग कर लेंगे, 9.84 हमारा सी पार्ट सही है। अब लास्ट प्रश्न हमारा जो आ रहा है, अंतिम प्रश्न है चट नंबर 5 का 2025 एमसीक्यू प्रश्न, आपका लास्ट, जो आपको 20 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये है, इसमें माध्यक का वर्ग ज्ञात करना है। सारणी बना लीजिएगा, में वर्ग अंतराल दिया है, लिख लीजिएगा। और बारंबारता एफ, माध्यक वर्ग में हमको सी एफ भी निकालनी पड़ती है, संचयी बारंबारता। तो हमारा वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50। बारंबारता दी है 6 8 10 9 12, 6 8 10 9 12, 10 9 12।
और इसको हम बारंबारता जोड़ेंगे भी ना। पहले हम संचयी बारंबारता बना लें। पहली बारंबारता वैसे उतार दी जाती है 6, फिर 6 में 8 जोड़ दो 14, 14 में 10 जोड़ दो 24, 24 में 9 जोड़ दो 33, 33 में 12 जोड़ दो 45। अब बारंबारता जोड़ इसको जोड़िएगा। इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है बारंबारता के जोड़ को जब माध्यक निकालते हैं। ये हो गया 8 6 14, 14 9 23, 23 2 25, हासिल है 2 और 2 1 3 और 1 4। अब हम ये मिलान कर लेते हैं कि हमारी लास्ट वाली संचयी बारंबारता और बारंबारता का योग सेम है, तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सही है। अब हमको माध्यक वर्ग बताना, तो हम यम निकाल लेंगे। यहाँ पे m बराबर होता है n/2वां पद। क्या आ जाएगा, यहाँ 45 डाल दो n की जगह पर बटे 2। तो इसको जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, अब फिर 5 में लगाइए 2 दूना 4, बचा इसमें 1 दशमलव लगा दो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। यानी हमको देखना है ये 22.5वां पद किस में आएगा, यानी 22वां पद मानो तो 22वां आएगा 24 में। 22 का पहाड़ा चाहे लगा दीजिए, इसमें 22 का लगेगा, इसी में उसमें लगेगा नहीं, तो ये इसमें 24 में माना जाएगा। इसके सामने जो वर्गन, तो ये हमारा यम का मान निकला है 22.5वां पद, है ना। तो ये देखेंगे हमारा किस में आएगा, 24 में आएगा। 22.5वां पद 24 में माना जाएगा, क्योंकि 22 का अगर हम पहाड़ा लगाएं तो 24 में लगेगा, 14 में लगेगा नहीं, तो जिसमें पहले लगेगा वही माना जाएगा। इसके सामने वर्गंतार हमारा 20 से 30 है, ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। हम लोग माध्यक वर्ग निकाल लेते हैं, माध्यक वर्ग ये हो गया 20 से 30। तो ये बताया था कभी कभी ये होता कि बहुलक वर्ग अगर पूछे तो सबसे बड़ी बारंबारता है जो उसके सामने के वर्ग अंतराल को, जैसे 40 से 50 है तो ये बहुलक वर्ग है ना। अब बाकी ये जो आया आपका 20 से 30 ये आपका माध्यक वर्ग है ना। ये तरीका है। धन्यवाद।